कैसे हो मूवी लवर? आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 हाईली एजुकेटेड बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस की। मूवी देखना किसे पसंद नहीं? यदि कोई व्यक्ति एंटरटेनमेंट के सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में मूवीज ही आती हैं। और बात करें भारतीय सिनेमा की तो वे अब भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में अपनी छाप छोड़ चुका है। चाहे वे एशिया हो, यूरोप हो या फिर अमेरिका। अगर आप एक पर्यटक के तौर पर किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो वहां के लोग अगर ये जान लेते हैं कि आप भारतीय हैं तो आपसे निश्चित तौर पर भारतीय सिनेमा की बात तो जरूर करेंगे। भारतीय सिनेमा में बहुत से एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं, पर इनमें से बहुत एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं जो दिमागी तौर पर काफी आगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी एजुकेशन की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं टॉप 10 हाईली एजुकेटेड इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस की कहानी। नंबर 10 पर है विकी कौशल। विकी कौशल, इनका जन्म 16 मई 1988 का है। इनकी फैमिली पंजाबी हिंदू है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री की है। हाल ही में कुछ दिन पहले इन्होंने कैटरीना कैफ से शादी की है। ग्रेजुएशन डिग्री के बाद विकी कौशल ने 2012 में अनुराग कश्यप की मूवी गैंग्स ऑफ वसेपुर में एक छोटा सा रोल अदा किया। बाद में 2015 में उन्होंने मसान मूवी में लीड रोल की भूमिका निभाई। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में तो आपने विकी कौशल की एक्टिंग देखी होगी, क्या लाजवाब एक्टिंग की थी। इसी मूवी के चलते इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। नंबर 9 पर है वरुण धवन। वरुण धवन को इनके फैंस चॉकलेटी बॉय भी कहते हैं। इनका जन्म 24 अप्रैल 1987 का है। इनके पिता का नाम डेविड धवन है जो भारतीय सिनेमा में फिल्म डायरेक्टर की भूमिका निभाते हैं और ये भी पंजाबी हिंदू फैमिली से संबंध रखते हैं। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने एचआर कॉलेज से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी यूके से की है। इन्होंने अपने अभिनय के सफर की शुरुआत करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी, जिसके लिए उन्हें एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। वरुण धवन एक्टिंग करियर से पहले को डायरेक्टर का काम भी कर चुके हैं। उन्होंने करण जौहर के साथ माय नेम इज खान में को डायरेक्टर की भूमिका भी निभाई थी। नंबर 8 पर है परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा, इनका जन्म 12 अक्टूबर 1988 का है और ये एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ सिंगर भी है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल इंग्लैंड से ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री की है। इनकी ट्रिपल ऑनर्स डिग्री में इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बिजनेस है। 2009 की आर्थिक मंदी के बाद परिणीति वापस अपने देश लौटी और यशराज फिल्म को एक पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट के रूप में ज्वाइन किया। इनकी पहली फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल के लिए इन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला और इनका फेमस सॉन्ग माना कि हम यार नहीं तो आप सभी ने सुना ही होगा। नंबर 7 पर है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू ब्यूटी विद ब्रेन कहावत कई लोगों के लिए क्लिच हो सकती है, लेकिन अभिनेत्री तापसी पन्नू इसे सही साबित कर रही है। इनका जन्म 1 अगस्त 1987 का है और ये एक्ट्रेस होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं और बॉलीवुड में आने से पहले एक्ट्रेस की ख्वाहिश इंजीनियर बनने की थी। उन्होंने गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों में भी काम किया है। बॉलीवुड सिनेमा में आने से पहले इन्होंने बहुत सी साउथ मूवीज में भी काम किया है और इन्होंने 58th नेशनल फिल्म अवार्ड में 6 नेशनल फिल्म अवार्ड जीत रखे हैं। नंबर 6 पर है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 का है। आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। उन्होंने 2022 में रोमांटिक कॉमेडी विकी डोनर से अपने करियर की शुरुआत की। उनकी फिल्म आमतौर पर सामाजिक कारणों से संबंधित होती है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल की है और स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। इनके पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड हैं और ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर भी है। और सबसे खास बात यह है कि ये फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी के टॉप 100 लिस्ट में 2013 और 2019 में थे। 2008 में इनकी शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी का नाम ताहिरा कश्यप है। इनके 2 बच्चे भी हैं। नंबर 5 पर है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा का जन्म 20 अगस्त 1976 का है और ये भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपने दम पर ही बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने मार्केटिंग में ग्रेजुएशन की और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। रणदीप हुड्डा के पापा ये चाहते थे कि वे एक डायरेक्टर बने, पर शायद अगर रणदीप हुड्डा एक डायरेक्टर बनते तो हमारे बॉलीवुड इतिहास को एक हीरो नहीं मिल पाता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम के लिए सबसे ज्यादा जाने वाले उन्हें 2 स्टारडस्ट अवार्ड्स, फिल्म फेयर और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार जैसे पुरस्कार मिले हैं। नंबर 4 पर है सोहा अली खान। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1978 का है।
सोहा अली खान भोपाल के एक शाही पटौदी परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता और दादा पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान थे और उनकी मां शर्मिला टैगोर एक अभिनेत्री थी। उनके भाई एक प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान है। सोहा ने ऑक्सफोर्ड के बैल्यूअल कॉलेज में अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की डिग्री हासिल की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटिकल साइंस से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चली गई। इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत एक रोमांटिक कॉमेडी दिल मांगे मोर से की थी और उनकी फिल्मी करियर की सबसे शानदार मूवी रंग दे बसंती के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड भी किया गया। नंबर 3 पर है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और जॉन मॉडल भी रह चुके हैं। मॉडलिंग के बाद इन्होंने बहुत सारे एड्स किए और इसके बाद इन्होंने 2003 में जिस्म मूवी से अपना डेब्यू किया। इनका जन्म 17 दिसंबर 1972 का है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल महाराष्ट्र से अपनी स्कूलिंग की और MBA नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई से की है। जॉन एक मिक्स रिलीजियस से है, जहां उनके पिता केरल से सारे क्रिश्चियन हैं और उनकी माताजी एक ईरानी जोरास्ट्रियन है। बिपाशा बसु से इनके अफेयर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिनसे इनका रिलेशन बहुत टाइम तक चला और बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। नंबर 2 पर है विद्या बालन। विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1979 का है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की है। इसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी से मुंबई यूनिवर्सिटी से की है। विद्या बालन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगे रहो मुन्ना भाई, भूल भुलैया, हे बेबी जैसी फिल्मों के जरिए खुद को स्थापित किया। वे भारत की सबसे शिक्षित अभिनेत्रियों में से एक हैं। वे एक राष्ट्रीय और पद्मश्री पुरस्कार विजेता है। विद्या ह्यूमैनिटी को भी बढ़ावा देती है और वीमेन एम्पावरमेंट का सपोर्ट करती हैं। वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन की सदस्य है और एक रेडियो शो होस्ट करती है। उन्होंने शुरू में अपने उतार चढ़ाव वाले वजन और पोशाक की समझ के लिए आलोचना की, लेकिन बाद में मीडिया में यही चीज उनकी पहचान बन गई। विद्या ने फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की है। दोस्तों बारी है नंबर 1 की और नंबर 1 पर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन नाम तो सुना ही होगा आप सबने इनका। इन्हें बॉलीवुड के महानायक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने बॉलीवुड इतिहास पर अपनी एक्टिंग की एक अलग ही छाप छोड़ दी है, जिसके चलते भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 का है और इनके पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन है, जो कि अपनी सदी के महान कवियों में से एक थे। अमिताभ बच्चन की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन शेरवुड कॉलेज नैनीताल से की है। क्रोडीमल कॉलेज से कला और विज्ञान में 2 डबल मेजर। उनकी शैक्षिक योग्यता के अलावा उन्हें ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की महान उपाधि से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर हैं और टेलीविजन पर शो भी होस्ट करते हैं और कभी कभी शौक से वे गाने भी गा दिया करते हैं। और इनका कविता पढ़ने का अंदाज तो सबसे निराला है। इन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया था और राजीव गांधी के मित्र भी रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। तो ये थे टॉप 10 हाईली एजुकेटेड बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस की लिस्ट। इस लिस्ट में आपको कौन सी एक्ट्रेस और कौन सा एक्टर पसंद आया, साथ ही आपको इस लिस्ट में मौजूद किस एक्टर और एक्ट्रेस की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है और आपने उस मूवी को कितनी बार देखा है। साथ ही हमें ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक्टिंग के साथ साथ एजुकेशन भी बहुत जरूरी है और क्या एक्टिंग के साथ साथ किसी एक्टर या एक्ट्रेस को एजुकेट होना चाहिए। इन सवालों के जवाब के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक तो आप कर ही देंगे और जाते जाते उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।